हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। एंड कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी दोस्तों? कल वीक का लास्ट डे है और मंडे को शायद छुट्टी रहने वाली है। तो मंडे के इंट्राडे के लेवल वैसे भी नहीं डालता हूँ, तो ट्यूसडे के इंट्राडे के लेवल डालने की कोशिश करूँगा। मंडे को वीडियो डाल दूंगा, सैटरडे संडे पोजिशनल्स वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लेते हैं प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। ठीक है, वो भी 15 मिनट के चार्ट में। अब मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि 15 मिनट के चार्ट को ही हम फॉलो करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 19,565 का जो लेवल था, ठीक है, कल वहाँ से घूम गया था और हमारा एस ले गया था। तो जाहिर सी बात है कि आज हमारा जो एस है वो हिट नहीं होने वाला था दोस्तों। लेकिन होता तो कुछ नहीं करते हैं, मेरे को डर लग रहा था, लेकिन वहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई तो मेरे को लग रहा था एंट्री नहीं होगी। 19,565 के अराउंड ही घूम जाएगा, लेकिन 19,565 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बना के ना घूमे, वरना सेम टू सेम सिचुएशन कल की हो सकती थी। मैंने बोला था ना, कल हमारा एसएल खा गया था। जो तो टेक्निकली सही थे उन लोगों का सच हो गया होगा, लेकिन आज हमारा जो मतलब कि जो लेवल था, ठीक है, डाउन साइड का, वो एक्टिवेट हुआ। मतलब कि जो दूसरे लोग हैं हमारी सामने वाले ओपोनेंट वाले के एसएल पड़े, ठीक है। और मैंने बोला जब भी जो क्या है कि बाहर के एसएल हिट होते हैं तो वहाँ से जो मंदी होती है वो तेजो तरार आती है, और जो तेज़ी होती है तो उसके उल्टा होता है। तो यहाँ पर यह देख लीजिए, ठीक है, 13:45 यानी कि 1:45 की कैंडल देख सकते हैं। 19,559.45 के अराउंड क्लोज हुई, यानी कि 19,565 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बना, बेरिश प्रोजेक्शन बना। कैंडल का कलर रेड है और बॉडी कैंडल उसके नीचे क्लोज करता है। और उसके बाद देख सकते हैं 19,492.10 का लो किया और लास्ट था, तब मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला भी था। मार्केट यहाँ से घूम सकता है क्योंकि जितने भी लोग पुट बाई कर रहे थे इंट्राडे में वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए जरूर आएंगे। तो लास्ट 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बनता ही था और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, ठीक है। और ये आप एंट्री होने के बाद 1:45 के बाद उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है उसे छोड़ दीजिए और उसकी अगली ले लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हो 19,565 के ऊपर जाके क्या है कि क्लोज किया, मतलब कि एक लंबी पूंछ कर दी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एसएल नहीं लेना चाहिए जब तक कैंडल क्लोज ना करे। मान लो कि अगर यहाँ पे आप लोगों ने एसएल ले लिया होता, ठीक है। और आज क्या है कि प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम काफ़ी था, मंथली एंड की एक्सपायरी थी दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था आपको मालूम है? जो इन द मनी थे उसके भी प्रीमियम एडजस्टमेंट के चलते क्या है कि लॉस आ रहे थे। हमारे एनालिसिस सही था, फिर भी निफ्टी 50 का जो पुट था वहाँ पे जो पैसे है वो जा रहे थे। बैंक निफ्टी के पुट चल नहीं रहे थे, वहाँ पर भी क्या है कि प्रीमियम एडजस्टमेंट था। कुछ लोग बोलते हैं प्रीमियम डीके, नहीं, प्रीमियम डीके आउट ऑफ द मनी में ही होता है, इन द मनी में नहीं होता है। वो प्रीमियम एडजस्टमेंट होता है और वो मंथली एंडिंग एक्सपायरी होती है, यहाँ पर ऐसा रहता है दोस्तों। और क्या है कि थर्सडे की एक्सपायरी थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,565 के नीचे 19,600 का जो पुट था ना, देखा था आज पूरा फ्री था। कोई मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कोई मोमेंटम नहीं था, तो मैं थोड़ा फ्री था। तो यहाँ पर ये देख सकते हो 19,565 के नीचे जो जा रहा था ना निफ्टी 50, तो पुट के प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे। और क्या है कि 48 रुपीज़ के अराउंड एंट्री होने के बाद कभी तो 36-32 रुपीज़ भी कर दिया था और उसके बाद 90 रुपये का हाई किया, ठीक है। आप देख सकते हो 19,565 के नीचे जो एक कैंडल क्लोज हुआ ना, उसके बाद कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ। लास्ट 15 मिनट में जो शॉर्ट कवरिंग आई वो ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 40 वाला था, ठीक है, 38 रुपीज़ या 39 रुपीज़ वाला, वो 90 रुपीज़ 92 या 94 का हाई किया था, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा था, एग्जैक्टली याद नहीं है। और वो प्रीमियम तेज़ी से कब बढ़े थे खबर है आप लोगों को? अगर मालूम हो तो ओनली एंड ओनली एग्जैक्टली 3 बजे ना तब, वरना क्या है कि फिर भी एनालिसिस सही होने के बाद भी लॉस आ रहा था। तो ऐसे होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऐसे होते हैं ऑप्शन बाइंग दोस्तों, ठीक है। ये मार्केट की खूबसूरती है, ओरिजिनलिटी है, लोग आपको नहीं समझाएंगे, ठीक है। एनालिसिस सही होने के बाद भी पैसा जा रहा था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। और प्रीमियम का एडजस्टमेंट 3 बजे हुआ तब पैसा मिल रहा था, वरना मेरे को डर ये लग रहा था एनालिसिस सही होने के बाद भी जो पैसा है वो जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी में एक बड़ा एसएल हुआ था, वो एक बड़ा टारगेट भी हिट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। और इतनी लंबी गिरावट के बाद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा 19,565 के अराउंड पुट बाई करके भी पैसे कमाया जा सकता है। इसलिए बोलता हूँ लेवल पे काम कीजिए, कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड मत बनाइए। हम भगवान नहीं, हमको मालूम नहीं था कि मार्केट वन वे कंटिन्यू जाएगा, ठीक है।
पहले पौने घंटे तक डाउन गया, वहाँ से एक रिवर्सल ले लिया और उसके बाद वापस डाउन कर दिया दोस्तों। ठीक है, अगर हमें खड़ा मालूम होता तो हम क्या है कि अर्ली इन द मॉर्निंग पुट लेके ही खड़े रह जाते, लेकिन ऐसे नहीं चलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो डाउन लेवल था तो मेरे को समझाना पड़ा कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और बैंक निफ्टी में भी क्या है कि 180 के या 183 रुपीज़ के अराउंड था और जो क्लोज आया वो 193 या 197, मतलब कि 10 से 15 रुपीज़ का ही प्रीमियम मिला पुट में। वो तो क्या है कि ये जो डाउनफॉल आ गया, वरना पैसे जा सकता था। आज की एक्सपायरी में जो इन द मनी था, मान लो कि अभी मैं आता हूँ मैंने कैसे ट्रेड दिया था, हमारे मुताबिक 44,500 के ट्रेड में मतलब कि ट्रेड बनता था। ठीक है, 44,500 के लेवल पे, 44,500 के बैंक निफ्टी के पीई पे थे। तो जब एंट्री हुई ना तब 183 के अराउंड चल रहा था, उसके बाद 130 या 140 रुपये हो गया था। ठीक है, वापस 193 या 197, मतलब कि खर्चा पानी निकले इतना ही प्रॉफिट मिला। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 44,430 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके नीचे क्लोज करना चाहिए। अगर उसका अगला प्रीवियस कैंडल उसके नीचे क्लोज कर देता ना तो बहुत ही बढ़िया पैसा मिल सकता था, मिल जाता। ठीक है, मैं ऐसे नहीं देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बायर के एसएल पड़े हैं। ठीक है, वो लगेगा तो तेजो तरार मंदी बनती है। उसके आगे का कैंडल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 6 से 7 कैंडल 44,430 के लेवल को टच कर रहे थे, उसका ब्रेकडाउन कर ही नहीं रहे थे। और फाइनली 13:15 का जो कैंडल बनना 2:15 बजे का, वहाँ पे हुआ। ठीक है, और वो क्लोज कहाँ पे हुआ, 44,385.50 के अराउंड। तो वहाँ पर 44,500 के पुट में सौदा बनाना बनता था और जो हुआ वो कहानी मैंने अर्ली बोल दी। ठीक है, और ये आप देख रहे हो 44,488 यानी कि 44,490 के लेवल के अराउंड मैंने ट्रेंड लाइन इसलिए खींची है क्योंकि यहाँ पे एंट्री होने के बाद वो हमारा एसएल बनता था। 44,488 के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती तो वहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लेना ही लेना था दोस्तों। लेकिन बैंक निफ्टी में 44,430 के नीचे जाने के बाद कोई उछाल आया ही नहीं। जो उछाल आया तो 44,430 को टच करने के लिए भी नहीं आया। और 3 बजे से 3:15 बजे की जो कैंडल हुई वहाँ पर भी प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, और 44,248.20 का लो भी किया। ठीक है, तो इस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा। निफ्टी में जो एक लंबा स्टॉप लॉस लगा था वहाँ पे लंबा टारगेट भी मिल गया। आज भी डर लग रहा था, लेकिन एवरीडे हमारे एसएल नहीं हिट होते हैं दोस्तों। ठीक है, जब सामने वाले के होंगे टारगेट उस दिन हमारे एसएल हो ही जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के अच्छा दिन रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रॉफिट नहीं बना पाए, खर्चा पानी निकला इतना ही हुआ। ठीक है, वरना इतना ही नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ये 430 का लेवल तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी आप देख सकते हो एकदम साइडवेज हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिला के आज का परफॉर्मेंस ऐसा रहा। अब ले लेते कल के लेवल निफ्टी 50 के। ये जो पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस है आपको काम आए, इसलिए 1 आवर का नैरो रेंज चार्ट है और ये 15 मिनट का वाइड रेंज चार्ट है थोड़ा। ठीक है, एकदम वाइड नहीं करूँगा वरना लेवल नहीं आ रहे थे दोस्तों। ठीक, इसलिए इस हिसाब से स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये आप देख सकते हैं 19,615 के ऊपर तेज़ी करनी है और 19,430 के नीचे मंदी करनी है। ठीक है, 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और 19,430 के नीचे कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग इन द मनी पुट यानी कि 19,450 का पुट तो नज़दीक हो जाएगा। कभी कभी 19,460-70 करेगा तो वहाँ पर आप 19,500 के पुट में ही सौदा बनाओ दोस्तों। ठीक है, और 19,615 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्राइस एक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और 19,615 के ऊपर कहीं पर भी क्लोज करता है 15 मिनट का कैंडल तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल 19,600 नज़दीक हो जाएगा, थोड़ा 19,550 के कॉल में सौदा बना सकते हो। जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेगा वो स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहेगा दोस्तों। ठीक है, या 15 से 25 पॉइंट लेके निकल जाओ, तुरंत निकलना है तो वह अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाओ। ठीक है, जहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो वहाँ पर भी ट्रेड अवॉइड कर सकते हो हमारे लेवल पे, या हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो भी आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। और गैप अप गैप डाउन के बाद तेज़ी के लेवल पे तेज़ी हो, मंदी के लेवल पे मंदी हो तो वहाँ पर उस हिसाब से कंडीशन बना सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड मत लीजिए। 19,615 के अराउंड अगर मंदी होती है तो पुट बाई मत कीजिए और 19,430 के अराउंड सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल मत लीजिए। कॉन्ट्रा ट्रेड हो जाएगा वो अल्ट्रा रिस्की हो जाएगा, नए ट्रेडर हो तो बाद में आपकी मर्जी। ठीक है, मैं तो एक नए कंजर्वेटिव ट्रेडर जो सोचते हैं उस माइंडसेट से ही आपको लेवल देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना आए और मैक्सिमम 1 से 2 लॉट में काम करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है।
ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। 19615 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ ये आपको यहाँ पर भी आराम से साफ साफ दिख जाएगा दोस्तों। और बैंक निफ्टी के लेवल ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोगों को क्लियर कट दिखेगा 1 आवर के चार्ट में। और ये थोड़ा वाइड रेंज चार्ट है 15 मिनट का। यहाँ पे कैंडल चार्ट आपको क्लियर कट दिखेगा। ऊपर रेसिस्टेंस का लेवल 44,430 को जो है वो तो आपको दिख ही जाएगा। और ये आप देख सकते हैं 44,150 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। और बॉडी कैंडल 44,150 के नीचे कहीं पर भी क्लोज करता है। यहाँ पे दोस्तों ट्रेंड लाइन में 44,151 आ गया है। मेरा शायद फिंगर टच हो गया होगा, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन 44,150 का लेवल ही ये देख लीजिए। रेडी, ठीक है। यहाँ पे 44,150 का ही है तो उसको ही मानना है, ठीक है। उसके नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बनता है और बॉडी कैंडल उसके नीचे कहीं पर भी जाके क्लोज करता है तो आप लोग आराम से 44,200 के इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, मंदी होती है तो। और ऊपर का जो लेवल है वो 44,430 का है, जो आज का मंदी का लेवल था, ठीक है। वो वहाँ पर भी स्टॉप लॉस पड़े हैं मंदी वालों के। अगर वहाँ पे तेज़ी हुई तो तेजो तरार तेज़ी हो सकती है। अगर 44,430 को काटा तो क्या है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक है उन पर डिपेंड रहेगा, या फिर HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों विरुद्ध चलेगी, एक तेज़ी में चलेगी एक मंदी में चलेगी तो बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाएगी, साइडवेज रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो दिक्कत कर सकता है ऑप्शन बायर के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। 44,430 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्राइजेक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। और बॉडी कैंडल कहीं पर भी 44,430 के ऊपर कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग 44,400 के कॉल में सौदा बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है और ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे कैंडल चार्ट आप क्लियर कट आराम से देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आज अगर ऑप्शन बाइंग में आपने पैसा गंवाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये वीडियो देखने के बाद मैं ये नहीं बोलता कि आप एवरीडे प्रॉफिट करोगे, लेकिन आपको क्या है कि जो ट्रेड एडिक्शन हो गया है कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड लेने का, वो निकल सकता है। और जो हेवी लॉस आता है उसकी वजह से उनसे तो आप बच ही सकते हो। इतना तो क्या है कि मैं जिम्मा उठा ही सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन के साथ काम करना या नहीं वो आपके हाथ में है। वीडियो देखने के बाद भी अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हो और लॉस होता है तो मेहरबानी करके वीडियो को फॉलो कीजिए और सिस्टमेटिक तरीके से काम कीजिए, वरना शांति से बैठे रहिए। बाद में आपकी मर्जी, अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।